अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने मकसद की तरफ रवां दवा हैं। मकसद हमारा क्या है? कुरान एक कंसेप्ट कि कुरान पाक हमें क्या सिखाता है, कुरान पाक से हमने क्या इल्म हासिल करना है। तो हम तफसीर शुरू करने से पहले जो कुरान के मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो हम अर्ज करना चाहते हैं। जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कल एक आयत पढ़ी थी, बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज, कि कुरान मजीद है, बाइज़्ज़त किताब है और ये लौह महफूज के अंदर लिखी हुई है। ये लौह महफूज किसे कहते हैं? लौह कहते हैं एक तख्ती को, एक किताब को, एक ऐसी चीज़ को जिस पर कोई चीज़ लिखी जाए। तो अल्लाह पाक के वो तख्ती कैसे है? जो रवायात में आता है उसकी लंबाई ज़मीन से लेकर आसमान तक है, उसकी चौड़ाई मशरक से लेकर मगरिब तक है। ये रवायत है। बाकी जो असल इल्म है, हकीकी इल्म है, वो अल्लाह के पास है। अल्लाह ही जानता है उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लौह महफूज एक सफ़ेद मोती है, उसके औराक सुर्ख याकूत के हैं, उसका कलम नूर है, जो उसके ऊपर लिखा जाता है वो भी नूर के साथ लिखा जाता है। लौह महफूज, महफूज किस बात चीज को कहते हैं? महफूज ऐसी चीज है जिस पर कोई हिफाजत के लिए कोई दस्ता लगा हो या उसकी हिफाजत की जा रही हो हर वक्त। जैसे हम कहते हैं हमारा बैंक में पैसे पड़े हैं, वो हर वक्त हिफाजत के अंदर उसकी हिफाजत की जा रही है। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उस लौह महफूज की हिफाजत कर रहे हैं, वो हर वक्त हिफाजत में है। इस बात का यकीन है कि वो हर वक्त हिफाजत में है। ना किसी जिन, ना किसी इंसान, ना किसी फरिश्ते, ना किसी शैतान, किसी को भी कोई ताकत ऐसी हासिल नहीं है कि वो लौह महफूज के अंदर कमी पेशी कर सके। लौह महफूज के अंदर अल्लाह पाक ने सबसे पहले कुरान पाक को लौह महफूज पर उतारा, लौह महफूज में लिखा गया। और कुरान पाक के अलावा बल्कि दुनिया में कायनात में जो चीजें बनी हैं, जिन चीजों जितना वक्त इस दुनिया में गुजारना है, जिसकी जो उम्र है, चाहे आसमान है, चाहे सूरज है, चांद है, इंसान है, जिन्नात हैं, फरिश्ते हैं, अल्लाह के सिवा जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, उन सब की जिंदगी की मुद्दत लिखी गई है। उन सब का काम क्या है, उन सब ने इस्तेमाल क्या करना है, कि इंसान ने जिंदगी कितनी गुजारनी है, मैंने खाना कितना है, मैंने इस्तेमाल कितनी चीजें करनी है, वो तमाम की तमाम चीजें लिख दी गई हैं। जिसे हम अपने जबान में तकदीर कहते हैं। हर एक की तकदीर को उस लौह महफूज में लिख दिया गया है। और इसी के साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि लौह महफूज के ऊपर एक तहरीर लिखी हुई है जो अल्लाह पाक ने लिखी है, इन्ना रहमती सबक़त अला ग़ज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गुस्से से आगे है, कि मैं गुस्से से पहले अपनी रहमत उतारता हूँ, कि अल्लाह पाक बहुत गफूर रहीम है। ये बात लौह महफूज के मुतालिक थी, तो मैंने चलो कहा साथ ये बात भी आप लोगों के सामने पेश कर दूं। तो ये थी लौह महफूज की तारीफ। इंशाल्लाह कल मैं वही के बारे में बात करूंगा। वही किसे कहते हैं, वही की अक़साम कितनी है, वो एक थोड़ी लंबी बहस है, क्योंकि वो भी कुरान पाक के मुतालिक है कि वही के जरिए ही कुरान नाजिल हुआ है। तो जो चीज़ें कुरान के साथ मुंसलिक हैं वो इंशाल्लाह मैं जल्दी बयान करने की कोशिश करूँगा, ताकि हम जल्दी से तफसीर शुरू कर सकें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और मुझे भी बहुत फ़ायदा होगा।